सोमालिया के पास हाईजैक किए गए जहाज पर मौजूद भारतीय दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस कारनामे को अंजाम दिया है इंडियन नेवी के जाबाज मरीन कमांडो मार्कोस ने। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की खबर बीते गुरुवार को शाम को मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। इंडियन नेवी लगातार उस जहाज पर नजर रख रही थी और मौका मिलते ही मरीन कमांडो मार्कोस ने ऑपरेशन को पूरा कर दिया। उत्तरी अरब सागर में अगवा किए गए एमवी लीला नॉरफॉक जहाज पर इंडियन नेवी ने तेज एक्शन किया और जहाज पर सवार 15 भारतीयों समेत ड्राइवर ग्रुप के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मार्कोस ने पूरे शिप पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उन्हें वहां कोई भी हाईजैकर नहीं मिला। दरअसल समुद्री लुटेरों ने उस शिप को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन मुमकिन है कि जब इंडियन नेवी ने बैटलशिप से शिप छोड़ने की कड़ी चेतावनी दी तो लुटेरे उसे छोड़कर भाग गए। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये मार्कोस कमांडो क्या है, ये कौन सी फोर्स है, कैसे काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इन जैसे तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे और आगे आपको बताएंगे मार्कोस की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है और आप देख रहे हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल सेना की मरीन कमांडो यूनिट को मार्कोस के नाम से जाना जाता है, जिसका आधिकारिक नाम मरीन कमांडो फोर्स है। यह इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। मूल रूप से मार्कोस को भारतीय समुद्री विशेष बल कहा जाता था। बाद में इसका शॉर्ट नेम मार्कोस रखा गया। स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी। मार्कोस सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में काम करने में सक्षम होते हैं, समुद्र में, हवा में और जमीन पर। ये सभी जगह दुश्मन के लिए घातक साबित होते हैं। इस यूनिट ने धीरे धीरे अनुभव और प्रोफेशनलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। मार्कोस नियमित रूप से झेलम नदी और वूलर झील में ऑपरेट करते हैं। ये झील 65 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस मीठे पानी की झील के जरिए मार्कोस जम्मू और कश्मीर में स्पेशल एक्वाटिक और एंटी टेररिज्म अभियान चलाते हैं। कुछ मार्कोस यूनिट आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का एक हिस्सा है। 1955 में भारतीय सेना ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की सहायता से कोचीन में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की और एक्सप्लोजिव डिस्पोजल, विड्रॉल और सॉल्वेज डाइविंग जैसे कॉम्बैट डाइवर स्किल सिखाना शुरू किया था। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कॉम्बैट डाइवर उम्मीद के मुताबिक नतीजे देने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें ऐसे मिशन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। कॉम्बैट डाइवर्स ने बांग्लादेश के विद्रोहियों को पानी के अंदर डिमोलिशन ट्रेनिंग भी दिया था, जिन्हें युद्ध के दौरान मिशन पर भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना को उनसे कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कॉकस बाजार में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे के खिलाफ लैंडिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना की सहायता की। युद्ध समाप्त होने के बाद मिलिट्री यूनिट्स को अक्सर एक्सरसाइज के दौरान तैयार किया जाता था। 1983 में 340वीं सेना स्वतंत्र ब्रिगेड नामक भारतीय सेना के गठन को एक एम्फिशियस असॉल्ट यूनिट में परिवर्तित कर दिया गया और बाद के सालों में एयरबोर्न एम्बिशियस एक्सरसाइज की एक श्रृंखला आयोजित की गई। यूएस नेवी सील के साथ आईएमएसएफ की ट्रेनिंग अप्रैल 1986 में इंडियन नेवी ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट के निर्माण की योजना शुरू की, जो समुद्री वातावरणों में अभियान चलाने, छापे मारने और टो लेने और आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने में सक्षम थी। 1955 में बनाई गई डाइविंग यूनिट से 3 स्वयंसेवी अधिकारियों का चयन किया गया और कोरोनाडो में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील के साथ प्रशिक्षण लिया गया। वह बाद में विशेष नौ सेवा के साथ ट्रेनिंग एक्सचेंज पर गए। फरवरी 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस के आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया और 3 अधिकारी इसके पहले सदस्य थे। 1991 में आईएमएसएफ का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया था। सभी मार्कोस कर्मियों को भारतीय नौसेना से तब चुना जाता है जब वह अपने शुरुआती 20 के दशक में होते हैं। उन्हें कड़ी चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इनका सिलेक्शन स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली हाई होता है। मार्कोस के इनिशियल ट्रेनिंग कार्यक्रम की स्थापना में अमेरिकी और ब्रिटिश विशेष बलों ने सहायता की थी, जिसमें अब नए रंग रूटों के लिए 7.5 से 8 महीने का पाठ्यक्रम शामिल है।
इनिशियल ट्रेनिंग में एयरबोर्न ऑपरेशन, कॉम्बैट डाइविंग कोर्स, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सीधी कार्रवाई, घुसपैठ और घुसपैठ की रणनीति, विशेष टोही, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर शामिल है। मोस्ट ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु पर आयोजित किए जाते हैं, जो मार्कोस का घरेलू बेस भी है। तो यह देश के मार्कोस कमांडो जो पानी, हवा, जमीन सभी जगह दुश्मनों के लिए घातक होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।